हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक नई प्लेलिस्ट जारी करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम होगा गूगल फॉर्म। उस गूगल फॉर्म के प्लेलिस्ट का जो टाइटल होगा वो यही होगा कि गूगल फॉर्म प्लेलिस्ट। उसमें आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो फॉर्म से रिलेटेड होंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको सारी चीजें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में मिले तो आपको भी देखने में आसानी होगी और वो वीडियोस आप ढूंढ सकते हो आसानी से। तो वो प्लेलिस्ट के अंदर गूगल फॉर्म का वो सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा, जिससे आप गूगल फॉर्म को यूज कैसे करते हैं और उसको कस्टमाइज कैसे करते हैं वो सारी चीजें आपको प्रॉपर सीखने को मिलेगी। तो पिछला जो हम लोगों ने वीडियो देखा था डेटा एंट्री का, उसमें मैंने आपको इंसर्ट में जाके गूगल फॉर्म को इंसर्ट करने के लिए बताया था। लेकिन अभी एक चीज मैं आपको बता दूं कि गूगल फॉर्म जिस जिसका अपडेट हो गया होगा, जिसकी सीट अपडेट हो गई होगी, वो अभी टूल में आप जाओगे। टूल में आप जाओगे, क्रिएट न्यू फॉर्म पे जैसे क्लिक करोगे तो क्या होता है यहाँ पे कि उसका रिस्पॉन्स केवल यहीं पे आता, फॉर्म रिस्पॉन्स 4 हो गया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो इसका रिस्पॉन्स, अभी मैं ये फॉर्म प्रीव्यू पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे चेक बॉक्स पे ऑप्शन अभी है और मैंने सबमिट कर दिया, तो अभी इसका डेटा इधर ही आ रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं किसी दूसरी सीट पे इसका रिस्पॉन्स चाहता हूँ कि मैं फॉर्म जो भरूँ, मैं जिस सीट पे चाहूँ उस सीट पे उसका रिस्पॉन्स जाए, उसका डेटा उस सीट पे कलेक्ट होता रहे। तो वो कैसे करेंगे, वही आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक पहले तो एक नई सीट बना लेता हूँ, ठीक है। और ये सीट का मैं नाम डाल देता हूँ कि गूगल फॉर्म प्लेलिस्ट, राइट। और सीट का नाम मैं अभी सीट का नाम मैं कुछ नहीं करता, इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक सीट बना ली, मैं रिफ्रेश करूंगा। अब ये मैंने कहाँ बनाया ये मैं आपको पहले दिखाता हूँ। आप अपने हिसाब से बनाना। आपको याद होगा मैंने ड्राइव के अंदर एक वीडियोस का फोल्डर बनाया था, और वो फोल्डर के अंदर ही मैं सारा काम कर रहा हूँ। जितना भी अब मैं वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, वो सारे वीडियोस, सॉरी, वो सारी सीटें और सारे फॉर्म उसके अंदर है। तो आप इस हिसाब से ही अपने फोल्डर को ऑर्गेनाइज करके रखें, ताकि आपका जो भी डेटा वो प्रॉपर वे में सेव हो और आप उसको आसानी से ढूंढ सको। बाकी आगे हम लोग कैसे उसको लिंक करते हैं एक सीट पे, वो सब सीखेंगे, अभी उसको छोड़ देते हैं। तो मैंने देखो एक सीट बना ली गूगल फॉर्म प्ले लिस्ट करके, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग यहीं से एक फॉर्म भी बनाएंगे। जब आप अपनी ड्राइव ओपन कर लोगे और प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे दिखेगा गूगल फॉर्म। तो अभी एक हम लोग ब्लैंक फॉर्म बनाने वाले हैं। देखो वैसे तो टेम्पलेट बहुत सारे हैं, इतने सारे अपने पास टेम्पलेट हैं, लेकिन मैं इन टेम्पलेट का यूज नहीं करना चाहता। मैं क्या चाहता हूं कि हम लोग एक ब्लैंक बनाते हैं। तो मैं ब्लैंक पे क्लिक करूंगा और इसका मैं नाम दे दूंगा परचेज ऑर्डर। एक हम लोग परचेज ऑर्डर का फॉर्म बनाने वाले हैं, ठीक है। परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर में क्या क्या चीजें आती हैं अभी मैं आपको पहले यहाँ पे बताता हूँ कि मेरे को क्या क्या हेडिंग्स चाहिए। तो वो जो हेडिंग चाहिए वो मैं पहले यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि पहले तो होगा पीओ डेट, राइट, वेंडर नेम, उसके बाद होगा पीओ क्वांटिटी, आइटम और अमाउंट। अभी के लिए मैं इतना ले रहा हूँ।
पीओ डेट, वेंडर नेम, पीओ क्वांटिटी, आइटम और अमाउंट, ये सारी हेडिंग हम लोग फॉर्म में बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे पीओ डेट, ठीक है। अब आप देखो कि जो पीओ डेट है, जो भी जिस टाइप का, देखो मैं आपको बताता हूँ कि दो चीजें होती है, एक होता है डेट फॉर्मेट, एक होता है टेक्स्ट, एक होता है नंबर। डेट में जो भी डेट होंगी, पीओ की डेट है, परचेज की डेट है, या फिर कोई भी डेट हो, उसमें सब में डेट हो गया। और एक टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट में कोई नाम है, कोई एड्रेस है, और कोई सिटीज है, ये सब होंगी तो वो टेक्स्ट में आएंगी। और नंबर में 1 to 200 या फिर 1000, बोले तो 1 to 10, वो नंबर में आएंगे। अब यहां से जो सिलेक्ट करना, वो क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देखो मैं पीओ की डेट मैंने हेडिंग डाली, तो यहां से मैं जाके डेट सिलेक्ट करूंगा, यहां से जाके डेट सिलेक्ट करूंगा। और अब यहाँ पे देखो कि एक यहाँ पे है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मीन्स क्या, अगर मैं इसको ओपन कर दिया, मैंने इनेबल कर दिया, तो क्या होगा कि जब भी मैं कोई फॉर्म को फिलअप करूंगा तो बिना मैं पीओ डेट डाले सबमिट नहीं कर पाऊंगा, राइट। अगर मैं पीओ डेट नहीं डालूंगा और सबमिट करने जाऊंगा तो बोलेगा दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, राइट। वापस हम लोग एडिट करना है तो हम एडिट दिस फॉर्म पे चले जाएंगे, ठीक है। पीओ की डेट हो गई। दूसरा है वेंडर नेम, तो मैं क्या करता हूं, कॉपी कर देता हूं फटाफट, राइट। सीट मेरी एक्चुअली क्लोज हो गई, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ फटाफट, एक मिनट, ठीक है। यहां से मैं कर लेता हूँ कॉपी, सेकंड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मार देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब जो वेंडर नेम है वो क्या है, मैंने बोला आपको कोई नाम हो, कोई एड्रेस हो, कोई सिटीज हो, तो वो किस में आएगा, वो सब वो आएगा टेक्स्ट में, राइट। तो मैं यहां से जाके क्या सिलेक्ट कर लूंगा, टेक्स्ट। और टेक्स्ट यानी शॉर्ट आंसर, ठीक है। तो यहां से हम लोग उसको शॉर्ट आंसर रखेंगे। कोई भी एड्रेस होगा, कोई भी सिटीज होगी, कोई भी किसी का नाम होगा, कोई आइटम होगा, वो हम लोग शॉर्ट आंसर में दे देंगे, ठीक है। तीसरा है पीओ क्वांटिटी और अमाउंट, इसको भी हम लोग रिक्वायर्ड कर देते हैं, ठीक है। तीसरा है पीओ क्वांटिटी, वो सॉरी अमाउंट क्या था, देख लेते हैं। हाँ, पीओ क्वांटिटी, पीओ क्वांटिटी, राइट। अब ये जो क्वांटिटी वो क्या है, नंबर फॉर्मेट। अभी यहाँ पे देखो ऑलरेडी आ गया है शॉर्ट आंसर, लेकिन मुझे क्या लेना है, नंबर फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट लेना है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे आपको कोई भी नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो शॉर्ट आंसर ही रहने देना है। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे देखने वाली चीज है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे जाना है आपको। यहाँ पे जाके नंबर फॉर्मेट आ गया और आपको ग्रेटर देन कर देना है 0, क्योंकि हमेशा क्वांटिटी 0 तो होगी नहीं, 0 से बड़ी होगी, 10, 20, 30, 40, 50। और मैं इसको भी कर देता रिक्वायर्ड, राइट। पीओ की क्वांटिटी हो गई। अब आइटम, आइटम क्या होगा, शॉर्ट आंसर हो गया, यानी टेक्स्ट है। इसको अभी मैं क्या करता हूँ, एक चीज रिक्वायर्ड, इसको भी रिक्वायर्ड कर देता हूँ। और फिर है पीओ अमाउंट। अमाउंट क्या है, वो भी एक नंबर फॉर्मेट है, तो उसको भी यहाँ पे जाएंगे, रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ पे भी नंबर ले लेंगे, ग्रेटर देन लिख देंगे 0, राइट। ये अपना फॉर्म रेडी हो गया। अभी आप प्रीव्यू चेक करो तो अपना फॉर्म रेडी हो गया, पीओ की डेट, वेंडर का नाम, पीओ की क्वांटिटी, आइटम और पीओ अमाउंट, ठीक है। आप इतनी बात समझ गए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये फॉर्म का, अभी मैं ये सब हटा देता हूं, ठीक है, ये मैं डिलीट करूंगा। ये फॉर्म का जो रिस्पॉन्स है मैं अपने गूगल फॉर्म प्ले लिस्ट पे लाना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे देखो मैंने कोई भी फॉर्म इंसर्ट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे टूल पे जाकर क्रिएट न्यू फॉर्म करूंगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक एक सीट जनरेट होगी यहाँ पे, ये फॉर्म रिस्पॉन्स 1 इस तरीके की। तो इसका रिस्पॉन्स अलग सीट पे लेके जाना है, तो वो कैसे करेंगे, यही सारी चीजें
हम लोग आज डिस्कस करने वाले, सीखने वाले। तो मैंने इसको अनलिंक किया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने सीट अलग बनाई और मैंने फॉर्म भी अलग बनाया। ये अभी हटा देता हूँ, ये फॉर्म का रिस्पॉन्स मैं इस सीट पे चाहता हूँ, या फिर आप जिस सीट पे चाहते हो उस सीट पे ले जा सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप ध्यान से देखना। आपको रिस्पॉन्स पे जाना है। अभी देखो कोई सीट नहीं है यहाँ पे, इस पे क्लिक नहीं करना है, आप ध्यान देना। रिस्पॉन्स पे जाना है और थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, सिलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन। आपको इस पे क्लिक करना है, करेक्ट। आप यहां तक समझ गए। फिर क्या करना है, आपको सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट, इस पे क्लिक करना है और सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वो सारी सीटें आपके खुल जाएंगी जो आपने अपने गूगल ड्राइव में बना रखा है। अब किस सीट पे आपको रिस्पॉन्स लेके जाना है वो सीट आप सिलेक्ट कर लेंगे। मुझे गूगल फॉर्म प्ले लिस्ट पे लेके जाना है। ये देखो उसका नाम भी नीचे दिखा रहा है, गूगल फॉर्म प्ले लिस्ट। मुझे इस पे लेके जाना है, तो मैं ये सीट को डबल टैप करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक रिस्पॉन्स का सीट जनरेट हो गई और वो सारे हेडर आ गए, पीओ की डेट, वेंडर नेम, पीओ क्वांटिटी, आइटम और अमाउंट। तो मैं अभी ये सीट को जाके, अब ये पता नहीं चल रहा ना कि ये सीट क्या है, तो इसलिए मैं इसको रीनेम कर दूंगा। इसका नाम लिख दूंगा पीओ डेटा या फिर पीओ रिस्पॉन्स, राइट। अब देखते हैं, अब हम लोग एक फॉर्म की एंट्री करके देख लेते हैं। मैंने आपको दो चीज बताई थी। एक, मैंने आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये वैलिड रिक्वायर्ड अगर आपने कर दिया तो उसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। तो जहां जहां पे मैंने रिक्वायर्ड किया है, ये देखो मैं पे रिक्वायर्ड किया, यहाँ पे एक स्टार का साइन आया, यहाँ पे आप देखो हर जगह। लेकिन यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड नहीं किया है, ये देखो यहाँ पे मैंने ऑफ रखा है, इसलिए यहाँ पे साइन नहीं आ रहा। यानी कि मैं बिना अमाउंट डाले अभी फॉर्म सबमिट कर सकता हूँ, है ना। चेक कर लेते हैं होता कि नहीं होता। तो यहाँ से पीओ की डेट लेते हैं 11, वेंडर का नाम लेते हैं ABC फूड, ठीक है। पीओ की क्वांटिटी अगर यहाँ पे मैं डालूंगा 100 पीस तो ये नहीं लेगा, लेगा ही नहीं, बोलेगा मस्ट बी अ नंबर ग्रेटर देन 0। ये पीस नहीं लेगा, ये केवल नंबर फॉर्मेट में लेगा। तो मैं डाल देता हूँ 100 पीस। आइटम में कोई डाल देता हूँ SSVTY10120 kg, ठीक है। और अब भी मैं कर देता हूँ फॉर्म सबमिट। तो अब ये दो क्लोज करता हूँ। मैंने सबमिट किया फॉर्म, तो यहाँ पे देखो उसका डेटा आ गया, लेकिन अमाउंट तो आया नहीं। अमाउंट नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने अमाउंट इसमें डाला ही नहीं, कि मैंने अमाउंट डाला नहीं। तो अब देखो है ना प्रॉब्लम, कि बिना अमाउंट का कोई सबमिट ही ना कर पाए। तो आपको ये चीज मैं बताने के लिए ऐसा किया कि आपको रिक्वायर्ड क्या क्या है, कि उसके बिना आपका डेटा अधूरा है। जिसके बिना आपका डेटा अधूरा हो ना, उसको जरूर आप रिक्वायर्ड कर दीजिए। तो अभी ये डेटा मेरा अमाउंट के बिना अधूरा है, तो मैं क्या करूंगा, एडिट पे जाऊंगा और अमाउंट वाला कॉलम भी मैं क्या कर दूंगा, रिक्वायर्ड कर दूंगा। और अब एक बार प्रीव्यू पे देख लेते हैं, एक एंट्री और करके देखते हैं, ठीक है। वेंडर का नाम डाल देते हैं ADS फूड, अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, आपका जो, मैं तो डमी डालता हूँ। और ये पे मैं पे डाल देता हूँ 320 पीस। आइटम डाल देता हूँ SSTY101, राइट। अब देखो, अभी मैं सबमिट करूंगा, क्या बोलेगा, दिस इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। तो अमाउंट में डाल देता हूँ पीओ का 5600 और फॉर्म मैंने कर दिया सबमिट। तो यहाँ पे दूसरा रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। अब आप, और इस ये सीट की जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने भी अभी अभी क्या सीखा, रिसेंटली अभी करंट में आपने क्या सीखा, कि गूगल फॉर्म को कैसे बनाते हैं और किसी दूसरी सीट पे इसका रिस्पॉन्स कैसे सेट करते हैं, वो आपने सीखा। और किस चीज के लिए कौन सा वैलिडेशन यहां से लेना है वो आपने सीखा, ठीक है। तो अभी हमने शॉर्ट आंसर सीख लिया। अगर कोई पैराग्राफ है, अगर कोई डिस्क्रिप्शन का कॉलम है, आप पैराग्राफ दे सकते हो।
अब हम लोग देखते हैं चेक बॉक्स का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट बनाएंगे और जिसका नाम लिखेंगे चेक बॉक्स। ठीक है, कोई परचेज ऑर्डर आया, राइट, तो उस परचेज ऑर्डर में मुझे क्या क्या देखना होता है वो सारे पॉइंट मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं देख लूंगा कि वेंडर का एड्रेस, वेंडर एड्रेस, और फाइनल कोटेशन, फाइनल कोटेशन, राइट। और क्या देखना होता है कि बस भी मैं दो चीजें रखता हूँ और इसको भी कर देता हूँ रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखो एक चेक बॉक्स करके एक कॉलम आ गया। एक फॉर्म भर के देख लेते हैं। अभी फॉर्म देखो कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक फॉर्म भरते हैं और डेट डाल देते हैं, आज की वेंडर डाल देते हैं ABC, पीओ की क्वांटिटी डाल देते हैं 500, आइटम डाल देते हैं AS201, अमाउंट डाल देते हैं 6300, और इसमें से वेंडर एड्रेस मैंने चेक कर लिया, फाइनल कोटेशन चेक कर लिया और फॉर्म को सबमिट कर। अब देखो यहाँ पे डेटा आ गया कि आपने वेंडर का एड्रेस चेक कर लिया, फाइनल कोटेशन भी चेक कर लिया, यानी आपने परचेज ऑर्डर में ये दो चीजें चेक कर ली। ये तो होता चेक बॉक्स का यूज। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए। अब एक चीज और है इसमें, यहाँ पे एक चीज है ड्रॉप डाउन। अब हम लोग सीखेंगे ड्रॉप डाउन को कैसे बनाते हैं। अभी ये जो मैं इसमें आइटम डाल रहा हूँ मैन्युअली, राइट, अगर मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि आइटम डालना ना पड़े क्योंकि आइटम कोई करेक्ट लिख नहीं सकता, तो मैं चाहता हूं कि आइटम को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आए, ड्रॉप डाउन लिस्ट आए। तो मैं क्या करूंगा, एक सीट क्रिएट करूंगा, यहाँ पे अपने सारे आइटम का नाम डाल दूंगा। मैं अभी एक डालता हूँ S201, आपके जितने भी आइटम हो मैं केवल डमी डेटा लूंगा। इतना मेरा आइटम है, मैं इसकी ड्रॉप डाउन लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्म पे जाऊंगा, जहां आइटम पे देखो यहाँ पे शॉर्ट आंसर है, तो मैं यहां से ले लूंगा ड्रॉप डाउन। ठीक है, और फिर क्या करूंगा, ये जो मेरे आइटम लिस्ट होगी इसको करूंगा Ctrl+C से कॉपी, और यहां पे जाके कर दूंगा Ctrl+V। समझ गए। अब एक बार प्रीव्यू देखो, तो अब देखो आइटम में ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। अब आप यहां से आइटम सिलेक्ट कर सकते हो अपना। तो मैं एक और एंट्री करके देख लेता हूँ। ठीक है, वेंडर डाल देता हूँ मैं RTX, पीओ की क्वालिटी डाल देता हूँ मैं 630। अब यहाँ से देखो एक आइटम चूज कर दूंगा मैं S208, और अमाउंट डाल दूंगा 9800। और ये दो चीजें मैंने चेक करी है, फिर मैंने केवल वेंडर का एड्रेस चेक किया, मैंने फॉर्म सबमिट किया। अब आप देखो यहाँ पे तीसरी एंट्री भी आ गई। ठीक है, हमने क्या, अभी देखो हमने ये सारी चीजें सीख ली है कि पैराग्राफ्स क्या होता है, शॉर्ट आंसर और मल्टीपल चॉइस, ये हम लोग बाद में देखेंगे अभी मुझे नहीं लगता इसका यूज है। चेक बॉक्स देख ला। अब हम लोग देखते हैं फाइल अपलोड। फाइल अपलोड में क्या है कि एक मैं और ऐड कर लेता हूँ, ऐड क्वेश्चन प्लस पे क्लिक करना आपको, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पीओ फोटो। अगर मैं चाहता हूं कि जो भी पीओ आता है उसकी मुझे फोटो अपलोड करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां से सिलेक्ट करेंगे फाइल अपलोड। जैसे आप फाइल अपलोड करोगे, यहां से आपको पूछेगा लेट्स रिस्पोंडेंट अपलोड फाइल टू ड्राइव, और फाइल विल बी अपडेटेड टू द फॉर्म ओनर्स गूगल ड्राइव। रिस्पॉन्स विल बी रिक्वायर्ड टू साइन into Google form, Google when file upload question are added to a form, make sure to only share this form with people you trust। ये कह रहा है कि इसका जो आप फाइल, सॉरी, जो फोटो अपलोड करोगे वो आपके ड्राइव में जाके स्टोर हो जाएगी एक फोल्डर में। वो फोल्डर आप जिसको फोटो दिखाना चाहते हो कि उसने जो फोटो अपलोड करी वो देख सके, उसको वो फोल्डर केवल शेयर कर देना है। तो उससे क्या होगा, वो जो भी फोटो अपलोड करेगा वो देख भी पाएगा।
जैसे आपने कैंसिल करके एक बार देखते हैं, मैंने जैसे आप फाइल अपलोड पे क्लिक करोगे या आपसे कंटिन्यू का परमिशन मांगेगा, आपको कंटिन्यू कर देना। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल, यानी कि आप अगर आपके पास कोई समझो कोई लाइक कोई प्रोडक्ट है, उसमें आप एक बारी फ्रंट की फोटो लेना चाहते हो, एक बारी बैक की फोटो लेना चाहते हो, एक बारी टॉप की फोटो, एक बारी बॉटम की फोटो लेना चाहते हो, यानी अगर आपको 4 फोटो अपलोड करनी है, आप करोगे 5, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स इज इक्वल टू 5। लेकिन मुझे अभी एक रखना है कि और मुझे पीओ की फोटो खींचनी है और अपलोड करना है, तो मैं एक रखूंगा। और मैक्सिमम फाइल साइज, यानी आप जो फोटो खींचोगे उसकी साइज आप कितनी रखना चाहते हो। तो आजकल के मोबाइल में 5 MB 10 MB तक की फोटो आती है, मैं 10 MB रखता हूँ। आप इसको रिक्वायर्ड रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। मैं रखना चाहता हूँ, मैंने रिक्वायर्ड पे क्लिक कर। अब आप प्रीव्यू पे देखोगे तो क्या होगा, एक लास्ट में अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एंट्री और करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं वेंडर डाल देता हूँ TYV, और वेयर की क्वांटिटी में डाल दूँ 120। आइटम यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 5। पीओ का अमाउंट डाल देता हूँ 6300, और चेक बॉक्स पे मैंने दोनों चेक किए हैं। ठीक है, अपलोड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि आपको अपलोड माई ड्राइव से करना है कि प्रीवियस जो आपने किया वो करना है। तो अभी मैं यहाँ से ही ले लेता हूँ। ठीक है, आप कहीं से भी ले सकते हो। अपलोड पे जाओगे, सिलेक्ट योर डिवाइस पे क्लिक करोगे, आप कहीं से भी फोटो ले सकते हो। आपके जहाँ भी पिक्चर सेव है आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ से लेते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ ये फोटो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने अपलोड पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक किया और मैंने फॉर्म को कर दिया सबमिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक पीओ फोटो करके आई और यहाँ पे एक लिंक आ गई। आप इस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे वो आपने जो फोटो अपलोड करी है वो फोटो आपको दिखने लगेगी। तो ये क्या होगा, ये आपका एक बैकअप बन जाएगा पीओ का। कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको एक बैकअप मिल जाएगा। अब उसका जो रिस्पॉन्स है वो होता है, वो कहाँ होता है, तो आप परचेज ऑर्डर फॉर्म खोलोगे और पीओ की कॉपी खोलोगे, यहाँ पे आपको उसका रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। एक फोल्डर ऑटो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं ये क्लोज करता हूँ। ठीक है, ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और अभी इसमें क्या बचता है, लाइनर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, और ये सब हम लोग आगे की वीडियो में सीखेंगे। अभी इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, तो आपके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे। रिस्पॉन्स में भी देखो, आप जब रिस्पॉन्स के सीट पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा आपने जितने सारे रिस्पॉन्स भरे वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे। और ये जो फोटो आपने सेव करी वो भी यहाँ पे दिखेगा। कहाँ पे सेव हुआ, आप व्यू फोल्डर देखना चाहते हो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अपने फोल्डर पे जंप करके पहुंच जाओगे। ये आपका फोल्डर है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई कि आपको क्या करना है, और किसी भी फॉर्म का रिस्पॉन्स किसी दूसरी सीट पे कैसे लेके जाना है वो आप समझ गए। अभी एक चीज हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं कि समझो कि मैं कोई फॉर्म भरता हूँ, जैसे एक फॉर्म में भर के आपको दिखाता हूँ, YT और YTY और क्वालिटी 10 पीस आइटम, यहाँ से कोई भी ले लेते हैं। मैं चाहता हूँ आप जो भी वीडियो देखें आप बिल्कुल अपना 100% देखे सीखें। और अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप वीडियो को पहले तो पॉज करके वापस देखें। अगर उसमें आपका वीडियो क्लियर नहीं होता तभी आप कमेंट में पूछ सकते हो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता आपको कुछ पूछने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको प्रॉपर समझा ही रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि अभी मैंने जो फॉर्म सबमिट किया, अभी यहाँ पे देखो कि मैंने अमाउंट समझो गलत डाल दिया, या फिर मैंने क्वांटिटी 10 नहीं थी, ये 100 थी और मैंने गलती से 10 कर दिया, तो क्या होगा। अभी आप बिजनेस के ओनर हो या फिर आपने ये सीट किसी और को शेयर करी होगी। आपको मैंने शेयर करना भी सिखाया था कि सीट को शेयर कैसे करते हैं, और आपने जिसको शेयर किया आप चाहते हो वही फॉर्म भरेगा, और वो गलती करके और ये सीट को आप लॉक रखना चाहते हो कि वो कुछ इंटर ना कर पाए, कुछ गलत ना कर पाए, और आपने
उसने उसको 100 पीस डालना तो उसने 10 पीस डाला तो क्या होगा। वैसे तो यहाँ से वो हम बदल सकते हैं, लेकिन उसको इस सीट की परमिशन नहीं होगी। हम लोग यहाँ से जाके प्रोटेक्ट सीट करेंगे, आगे हम लोग आपको बताएंगे कि सीट को प्रोटेक्ट कैसे रखना है, क्योंकि कोई भी इसमें छेड़छाड़ ना कर सके, जो अपना डेटा है उसमें कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके। केवल जो उसका बिजनेस ओनर है या फिर जो वो डेटा को संभाल रहा है, जिसका हेड है, जो मैनेजर है, वही डेटा को छेड़छाड़ कर सके। और जो फॉर्म भर रहा है वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो फॉर्म होगा वो मल्टीपल लोगों के पास हो सकता है, जो भी पीओ रिसीव करता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है कि अगर उससे गलती हो गई और वो गलती को सुधारना चाहता है, यानी उसने गलत, उसको पता है कि 100 भरना था, उसने 10 भरा है, तो वो कैसे सुधारेगा, तो वो आपको फोन करेगा। ये तरीका अच्छा नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। फॉर्म पे जाना है, आपको सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे चले जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा, अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग। यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्सेस कैन बी चेंज आफ्टर बीइंग सबमिटेड। इसका मतलब ये हुआ कि रिस्पॉन्स सबमिट होने के बाद आप रिस्पॉन्स को एडिट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको एक फॉर्म पहले भर के दिखाता हूँ, उसका व्यू दिखाता हूँ। एक यहाँ से फॉर्म ले लेते हैं, भर देते हैं फटाफट। ये यहाँ से भी अभी मैं डमी डेटा डालूँ, परफेक्शन में मत जाइएगा, आपको केवल सीखना है और सीधा रोल आउट कर देना है, ठीक है। और जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो क्या होगा, आप देखोगे कि यहाँ पे केवल एक ही आ रहा है, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। यानी आप इसको ओपन करोगे तो आप वापस ब्लैंक फॉर्म पे पहुंचोगे। लेकिन मुझे अभी जब मैं यहाँ पे जाके अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग को इनेबल कर दूंगा, ठीक है। अब एक फॉर्म भर के देखते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्म भर के देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना। वेंडर में डाल देता हूँ TRYT, POQ क्रेडिट डालता हूँ 6500, और मैं यहाँ पे आइटम ले लेता हूँ 207, अमाउंट डाल देता हूँ 6500, ठीक है। और ये 6500 है, लेकिन अमाउंट गलती से 65 हो गया, ठीक है। और ये दोनों पे मैंने चेक बॉक्स किया, और फोटो पे जाके मैंने यहाँ पे ये वाली फोटो ली, सिलेक्ट किया और फॉर्म को सबमिट किया। अब देखो यहाँ पे एक और आ गया, एडिट योर रिस्पॉन्स। एक बार रिस्पॉन्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो 650 है, सॉरी, जो अमाउंट 65 है, ये 65 नहीं 6500 होना चाहिए था, 6500 होना चाहिए था, गलती हो गई। तो वो भी एडिट योर रिस्पॉन्स पे क्लिक करेगा तो उसने जो डेटा भरा था वो वापस उसको दिखेगा, और यहाँ से जाके वो अपडेट कर सकता है 6500 जो भी हो। और अब इसको जब सबमिट करेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो डेटा बदल जाएगा। यहाँ पे पहले 65 था, अभी 65000। और यहाँ पे एक कमेंट पास होगा, नोट होगा, जिसमें लिखा होगा रिस्पॉन्डर अपडेट दिस वैल्यू। यानी रिस्पॉन्स, जिसने रिस्पॉन्स भरा है, जिसने फॉर्म को फिलअप किया है, उसने इस वैल्यू को बदल दिया है, चेंज किया है। तो ये भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जरूर यूज करें, मेरे हिसाब से आपको यूज करना ही चाहिए, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने इसके डिस्कस कर ली कि अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्म को ओपन कैसे करना है, बार बार तो, अभी अगर मैं इसको समझो मैंने क्लोज कर दिया, अब मैं फॉर्म को ओपन कैसे करूं। तो अभी फॉर्म को ओपन करने का कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है क्या, डेटा में जाइए, दिख रहा है क्या। तो आप टूल में जाएंगे, टूल में जाके मैनेज योर फॉर्म पे जाएंगे, ध्यान से देखना आपको ओपन कहाँ से करना है। दो तरीके बताऊंगा, एक तो आप सीट पे आके ओपन कर सकते हो, और दूसरा तरीका आप किसी को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो टूल पे जाएंगे, मैनेज योर फॉर्म पे जाएंगे और चले जाएंगे गो टू लाइव फॉर्म, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो वो फॉर्म खुल जाएगा। फिर क्या करना है, ये ऊपर की जो यूआरएल है ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखो ऊपर, इसको Ctrl+A Ctrl+C से कॉपी कर लेना है, ध्यान से देखना, कॉपी कर लेना है।
और अब आप इसको जहां चाहें, अगर किसी को व्हाट्सएप करना है तो आप व्हाट्सएप पे जाके एक सेकंड, मेरा व्हाट्सएप पे नहीं कि नहीं देख लेता हूं। किसी को भी व्हाट्सएप पे जाके आप भेज सकते हो ये सारी चीजें। ठीक है, ये ऑप्शन ओपन है, यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे क्लिक करके और एंटर करूँगा तो उनको एक लिंक चली जाएगी, आप जिसको भेजोगे, और वो जैसे ओपन करेगा उसको फॉर्म मिल जाएगा। तो अपने मोबाइल से भी ये फॉर्म मोबाइल फोन में भी ओपन कर सकता है और वहां से भी फॉर्म को वो ऑपरेट कर सकता है। करेक्ट, आपको समझ में आ गया कि आपको दो तरीके मैंने बताए, एक तो टूल में जाना है, मैनेज और फॉर्म पे जाके गो टू लाइव, और दूसरा इसका यूआरएल कॉपी कर लेना है और कहीं भी ले जाके पेस्ट कर देना है, या फिर मैं चाहूँ तो इस सीट पे भी लाके पेस्ट कर देता हूँ। सीट पे कैसे पेस्ट करना है वो आप ध्यान से देखो। यूआरएल को कंट्रोल ए कंट्रोल सी से किया कॉपी, सीट पे आए जहाँ पे मुझे इसका यूआरएल रखना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इज इक्वल टू, दो बार डबल कोट्स लगा दूंगा। ये डबल कोट्स वाली जो की है ना, वो एल के बाजू वाली की को छोड़ के जो की है उसको शिफ्ट के साथ दबाने पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना, सीधा लिंक को पेस्ट कर देना। अभी यहाँ से आप ओपन करोगे फिर भी आपको फॉर्म मिलेगा। करेक्ट, इतना आपको समझ में आया? आई होप आप समझ रहे होंगे, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता प्लीज वीडियो को पॉज करें, पीछे जाएं और वापस देखें, रिकैप करें। ठीक है, इतनी बातें हो गई। हम लोगों ने अभी तक सीख लिया कि फॉर्म कैसे बनाते हैं, फॉर्म का रिस्पॉन्स दूसरी सीट पे कैसे लेके जाते हैं, अगर फॉर्म को हमने फिलअप कर दिया और कुछ वैल्यू चेंज करनी है तो वो कैसे करते हैं, फॉर्म को शेयर कैसे करते हैं, और किसी को लिंक कैसे भेजते हैं किसी को, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। अभी देखो 8 के 8 रिस्पॉन्स है टोटल, यहाँ पे आप देखोगे आपको 8 रिस्पॉन्स मिलेगा, वो रिस्पॉन्स यहाँ पे है। करेक्ट, आपको इतनी बात समझ में आई? वेरी नाइस। ठीक है, अब ऊपर टैब की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कस्टमाइज थीम है, यहाँ से आप जाके अपने फॉर्म का बैकग्राउंड बदल सकते हैं। ये वाला कर लेता हूँ तो बैकग्राउंड बदल जाएगा, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके पास कोई इमेज है, आपके पास पड़ी है, आपके फोटोज में है, या फिर अपलोड में, कहीं भी आप वहां से भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से कोई फोटो चूज करना चाहूँ, ये वाली मुझे अच्छी लगेगी, मैं इंसर्ट कर दूंगा तो यहाँ पे उसकी फोटोज ऊपर update। या फिर आपकी कंपनी का लोगो है, आप अपने कंपनी का लोगो लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, किस हिसाब से करना चाहते हो। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोगों ने काफी नई चीज सीखी है, और इसको आप प्रैक्टिस जरूर करें, 10 फॉर्म 20 फॉर्म बनाएं और अलग अलग सीट पे रिस्पॉन्स डालें। ऐसा नहीं है कि एक ही सीट पे मल्टीपल फॉर्म का रिस्पॉन्स भी आ सकता है। परचेज ऑर्डर का आ गया, और इस पे आप चाहो तो परचेज का भी डेटा ला सकते हो, परचेज रिटर्न का भी डेटा ला सकते हो, आपके हिसाब से, एज यू विश। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, आई होप आपको ये बातें समझ में जरूर आई होगी। ठीक है, अब आगे का जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि सेक्शन कैसे बनाते हैं, यानी सेक्शन इन दी सेंस कि अगर मैं चाहूँ कि ऑप्शन हो कि परचेज और परचेज रिटर्न, तो अगर मैं परचेज को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँ तो हम लोग परचेज रिटर्न पे पहुंचे, परचेज पे करके क्लिक करूँ तो हम लोग परचेज के फॉर्म पे पहुंचे। यानी हम लोग एक ड्रॉप डाउन के माध्यम से अलग अलग फॉर्म पे जंप कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए आप प्लीज इसको, जो भी आप सीखो उसकी प्रैक्टिस करो, और अगर आप बिजनेसमैन हो, आपका कोई दुकान है, आपकी कोई शॉप है, या फिर आप किसी ग्रोसरी आपने शॉप खोल रखी है, या फिर आप रिटेलर हो, कुछ भी हो एक्सेट्रा, तो अगर आपको इन सब चीजों की जरूरत है तो आप प्लीज इसको इम्प्लीमेंट कर दो, सोचो मत, कर दो। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अच्छे अच्छे चीज, बहुत बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ आपको एक बार वापस से मैं याद दिलाता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ एक्चुअल में। तो अ, ध्यान से आप देखो, मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होना चाहिए।
जैसे अभी हम लोग फॉर्म का यूज करें, बाद में हम लोग एक डैशबोर्ड बनाएंगे, यूजर फॉर्म बनाएंगे इस तरीके का यूजर फॉर्म होगा। व्यू में जाके हम लोग फुल स्क्रीन देख लेते हैं। ये फॉर्म होगा जिसमें मैंने सेव की, और यहाँ से डायरेक्ट ईमेल भी चला जाता है, ये खासियत है। और यहाँ से पीडीएफ भी जनरेट हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हो, कंट्रोल पी करोगे तो बहुत ही अच्छा फॉर्मेट दिखेगा इसका। आप देखो इसका लुक, आप देखो सब कुछ बिल्कुल सेट है। देख रहे हो, आप देख पा रहे हो। तो ये सब भी हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। और मैं आपको और बता दूं, एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं, राइट। और अटेंडेंस सीट वगैरह कैसे बनाते हैं वो सब हम लोग आगे कुछ दिन बाद सीखेंगे। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे तभी आप कर पाओगे। इसमें देखो, इसमें सर्च भी है, अपडेट भी है, फॉर्म क्लोज है, सेव है, कैंसिल है, पीडीएफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी ये ब्लैंक है, यहाँ पे जैसे आप डेटा कोई भी डेनिंग लेता हूँ तो चेक बॉक्स हो गया, यानी ओके हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, मैंने जैसे परचेज अकाउंट लिया, ठीक है, परचेज अकाउंट लिया, और यहाँ पे मैं जाके GST 2.5 सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ऑटो आ जाएगा SGST, और IGST ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से जाके मैं अगर लेता हूँ कि 6, तो SGST भी 6 और IGST 12% होगा। ठीक है, यहाँ पे पीसेज में आप देखोगे, तब ड्रॉप डाउन आपको पीसेज में दिखेगा, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ताकि आपके मन में ये सेट होना चाहिए कि हम लोग आके बहुत बेहतरीन करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा करेंगे आगे चल के। इसलिए मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। बेंडर मास्टर भी है, यहाँ भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। और और जो मैं अटेंडेंस की बात कर रहा हूँ ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपके लिए एक अटेंडेंस शीट भी हम लोग बनाने वाले, बहुत एडवांस लेवल की अटेंडेंस शीट बनाएंगे। तो उसमें कैसा होगा कि आप डेली का डेटा शीट, लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये हम लोग अटेंडेंस शीट बनाने वाले हैं। यहाँ पे आप करोगे सेव डेटा, तो पर मंथ का डेटा सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है ये। यहाँ पे आप अभी ये जो भी महीना समझो अक्टूबर खत्म हो गया, यहाँ से बाकी मैंने बन लिया, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा डेटा चेंज हो रहा है, आप देखो। और ये संडे हाईलाइट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ये सब डेटा पूरा चेंज होगा। अभी यहाँ पे देखो सब लीव है, डेटा नहीं है, तो ये सब ऑटोमेट होगा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, तो हम लोग अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा वीडियो सीखने में, वीडियो देखने में। और प्लीज़, अगर आपको मज़ा आता है कोई भी चीज़ करने में, तो आप उसका सपोर्ट करें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उससे क्या होगा कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं पब्लिश करूँगा आप तक पहुँच जाए, वो पहुँचने का एक जरिया है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब ही करो। अगर आपको नीड लगती है, आपको लगता है कि वीडियो ज़रूरी है मेरे, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक तभी करें जब आपको वीडियो पसंद आए, नहीं पसंद आता प्लीज़ डिसलाइक करो। और आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो वीडियो से रिलेटेड, या फिर किसी भी चीज़ अदर से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन जरूर करें। आपका जो सजेशन होगा वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा। और अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहते हो, या फिर किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, राइट, कोई एक्सेल का आपको लगता है कि मुझे एक्सेल में ये चीज़ें जाननी है, अगर आप एक्सेल पे काम करते हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और मैं पक्का उसका सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हूँ। तो आज के लिए इतना ही।